नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट का भी आपका एसएससी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था वो पूछा गया था कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, केरल के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो इसका राइट आंसर आपका आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका केरल के मुख्यमंत्री के, तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन जी हैं। इसके अलावा केरल की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाता है। और नवनीति प्रसाद सिंह केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा बनवारीलाल पुरोहित की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका तमिलनाडु के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो आपका केरल का आपका राज्यपाल आए थे मोहम्मद आरिफ खान। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम पीडीएफ से ही डायरेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कौन चुनाव लड़े थे विपक्ष में। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पीडीएफ से ही देखने को मिला है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा। यशवंत सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें आपका यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू जी के बीच फाइट था। द्रौपदी मुर्मू जी आपका जीत गए थे, एनडीए के उम्मीदवार थी। यशवंत सिन्हा आपके विपक्ष के उम्मीदवार थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपका जो द्रौपदी मुर्मू है आपका 15वीं नंबर के उप राष्ट्रपति हैं और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और ये आपका इससे पहले कहाँ पर ये अपना सहयोग दे रही थी, तो आपका झारखंड के राज्यपाल के तौर पर ये काम कर रहे थे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव दोस्तों आपका 2022 में हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो आपका जगदीप धनखड़ आपके चुनाव जीते थे 2022 में। और विपक्ष में दोस्तों आपका मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार थी और इंडिया के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ की बात करें, ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीडीएफ से ही देखने को मिला है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा जो राज्य है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा जो करता है। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक इससे आदिवासी संस्कृति और धार्मिक समूह का एक जटिल मिश्रण है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य में आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा आपका तीन तरफ से आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा मिजोरम भी शामिल है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है। तो आपको बता दें जल योजित कॉपर जो सल्फेट होता है उसी को नीला थोथा कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2O, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट एक नीला क्रिस्टलीय यौगिक नीला थोथा ब्लू विट्रोल के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई आपका एक अनुच्छेद आया था। क्वेश्चन तो क्लियर स्टूडेंट बता नहीं पाए लैंग्वेज, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। आपका पूछा क्या ऑप्शन जो दिया गया था आपका 65 दिया गया था। तो अनुच्छेद 65 में दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रीतियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। ये आपका अनुच्छेद 65 में मेरे ख्याल से आपका शायद यही देखने को मिला होगा। तो आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। अनुच्छेद 66 की बात करेंगे तो इसमें प्रावधान है कि दोस्तों चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, तो आपका एकल संक्रमणीय मत आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव आपका होता है। अनुच्छेद 67 की बात करेंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को प्रभावी बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है आपका भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के ऑप्शन आपके ये प्रश्न में देखने को मिले थे। आप लोग जरूर बताइएगा क्या देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। इसमें दोस्तों आपका नया अनुच्छेद जोड़ा गया था जो कि 21A के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका संविधान के एक अनुच्छेद 21 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेदों को अंत स्थापित किया गया था, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार था, जिसे कि 21A के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका राज्य है जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून के द्वारा निर्धारित कर सकता है। तो यही आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों इस संशोधन के तहत आपका एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जोड़ा गया था, वो आपका अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों आपका क्या जोड़ा गया था, तो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिससे मौलिक कर्तव्य आपको मालूम होगा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और एक मौलिक कर्तव्य आपका इसी समय जोड़ा गया था जो कि आपका माता पिता या अभिभावक है जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने या जैसा भी हो मामला 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आपको शिक्षा उनको देना है। तो ये भी मौलिक कर्तव्य आपके इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तब जाके आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कान काटना मुहावरा का अर्थ है जो कि क्या होता है, तो चालाकी दुर्दशा आदि में किसी से बढ़कर होना आपका कान काटना मुहावरा का अर्थ होता है। एक क्वेश्चन फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, फूल के पर्यायवाची शब्द में विकसित अवस्था, डेफोडिल, बाग, उद्यान, गुलशन, पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उत्मांस, लतांत, सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल, कुसुम, मंजरी और पुह, ये आपके फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत कब है जो राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया था, तो भारत दोस्तों अभी तक मात्र एक बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है, वो दोस्तों आपका वर्ष 2010 में किया था। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 की बात करेंगे तो भारतीय एथलीटों के द्वारा 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते गए थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी किया था और केवल ये दूसरी बार जो आयोजन है जो कि एशिया में हुआ था। एशिया में जो आयोजन है पहला आपका कुआलालंपुर में हुआ था जो कि 1998 में हुआ था और खेलों में दोस्तों आपको 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों ने भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों बात करें 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो ये दोस्तों आपका 22वां संस्करण था जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था, यह आपका 2022 में, ठीक है। इसके बाद पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेल आयोजन हुआ था, तो ये दोस्तों आपका कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन में 16 से 23 अगस्त के बीच 1930 के दौरान आपका पहली बार आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपका आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गबरी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की जो समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य और लोक नाट्य प्रचलित है, इनमें सबसे जो अनूठा है आपका गबरी नामक लोक नृत्य नाटिका है, ठीक है। तो गबरी उन भीलों का एक मेरु नाट्यम है, यह एक नृत्य नाटक है जो कि अनुकरण और वार्तालाप को जोड़ता है। गबरी नृत्य या राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गरबा, गबरी तो आपका राजस्थान से है लेकिन गरबा आपका गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में आपका उड़ीसा भी दिया गया था, तो उड़ीसा के जो कुछ नृत्य हैं आपके गरुड़ वाहन है, घुमरा है, चंगुनाट है, जदूर है, मुदारी है, पैका है, संचार और सवारी, ये दोस्तों आपका उड़ीसा के कुछ लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शन में मणिपुर भी दिए गए थे, तो मणिपुर का दोस्तों आपका थंगता, तलम, नटरास, पुंग चोलोन, बसंत रास और राखाल, ये दोस्तों आपका मणिपुर के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा राजस्थान के दोस्तों आपका घूमर, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली, चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य और आपका सुईसिनी और चक्री, इसके अलावा आपका जो दिया गया था गबरी, ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप ट्रॉफी किससे सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका उबेर कप था जो कि 100% आपका राइट आंसर था। ये तो दोस्तों बैडमिंटन में महिलाओं का कप है उबेर कप, लेकिन पुरुष का भी एक कप है जिसे कि थॉमस कप के नाम से जाना जाता है, तो थॉमस कप पुरुष और महिलाओं के लिए उबेर कप। इसके अलावा भी कुछ हॉकी से संबंधित कप है जैसे कि अग्रवाल कप, चड्डा कप, हरीला कप, ये सभी जो कपें हैं आपके किससे संबंधित है, तो हॉकी से। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ संबंधित कप है जैसे कि एसएस कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी आपके क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी योजना के तहत प्रधानमंत्री जीरो बैलेंस से आपका जो बैंक अकाउंट है वो खोलने का निर्णय लिया था, तो विश्व की जो सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना थी वो आपका जनधन योजना था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था कि घोषणा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से शुरू किया था और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था इसका शुभारंभ। योजना के शुभारंभ में के समय माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया था, जिसमें दोस्तों आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि खोलने का निर्णय लिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जब आयात निर्यात है जो कि आय से अधिक हो जाता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आयात है जो कि निर्यात से अधिक हो जाता है तो देश या क्षेत्र में व्यापार घाटा होता है, इसका जो व्यापार होता है संतुलन नकारात्मक होता है। किसी देश का बीओपी विवरण इंगित करता है कि देश में अधिशेष या धन की कमी, अर्थात जब किसी देश का निर्यात है जो कि उससे आयात से अधिक हो जाता है तो उसका बीओपी अधिशेष में कहा जाता है, तो अधिशेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पैक्रोटिक सेल की विशेषताएं के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में बता देते हैं कि एक प्रारंभिक कोशिका है यह एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है और केंद्रीय किया पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं में कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहा जाता है और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारककाय और माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिला था। फिर भी 70 इस प्रकार के राइमोजोम इसमें पाए जाते हैं, इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला मौर्य शासक कौन सा है, तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दोस्तों आपका 304 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु आपका इसका 232 ईसा पूर्व में हुआ था। पिछले
के शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि आपका जो जन्म 304 ईसा पूर्व में और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपका ये ईस्वी नहीं, ये आपका ईसा पूर्व था, इसमें आपका घटते चलता था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। यह आपका मौर्य वंश का शासक था, जो कि अशोक बौद्ध धर्म को सक्षम देने वाला प्रतापी राजा था। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक जो क्वेश्चन है आपका 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी देखने को मिला था, जिसका राइट आंसर आपका शायद ऑप्शन में अमृतसर लोग बता रहे थे। तो आपका 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक बाग था आपका जालियांवाला बाग, वहीं पर दोस्तों आपका जनरल ओडायर था जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसमें हजारों जो आपके सभा कर रहे थे या जुलूस भी कर रहे थे उन पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, उसी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना